गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी में, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, सबसे पहले देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्रत्येक जीव में अपने जैसी संतान पैदा करने की क्षमता होती है। इस क्षमता को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है? स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, या कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल का मतलब है ए मीन्स विदाउट, ऐसा रिप्रोडक्शन जो विदाउट सेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्विंग, जिसमें सेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जिसमें सेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा ये है इसमें ए मीन्स वन, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल। जब इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो इसमें किसी भी तरह की वेरिएशंस डेवलप नहीं होंगी, और इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो इसमें क्या आने वाली जनरेशन में वेरिएशंस डेवलप होंगी। ये आपका हो गया रिप्रोडक्शन का टाइप। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई मेथड के द्वारा होता है। उसमें सबसे पहला है फिजन। और फिजन जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है, इसमें फिजन दो तरह का है, एक है मल्टीपल फिजन और दूसरा है बाइनरी फिजन। कौन सा? बाइनरी, BINARY, बाइनरी, और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, कोई भी सिंगल पेरेंटल बॉडी होती है वो जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना, और ये से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। ये आपका बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है जो कि अमीबा में पाया जाता है। दूसरा है मल्टीपल फिजन। इसमें पेरेंटल बॉडी के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डेवलप हो जाते हैं ये, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, और न्यूक्लियाई से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ये जो पाया जाता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में पाया जाता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं मलेरिया पैरासाइट में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। दूसरा है, देखिए ये तो फिजन हो गया। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इन विच मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा जो है एक एल्गी है जो पानी में पाई जाती है। फिलामेंट फॉर्म में इसकी शेप होती है, और जब इसके जो फिलामेंट मैच्योर हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, दो पार्ट में टूट जाते हैं और प्रत्येक पार्ट से नए जीव का निर्माण करते हैं। तीसरी मेथड है इसमें रीजनरेशन, पुनर्भवन, रीजेनरेशन। इसमें क्या होता है, जो भी कुछ एनिमल्स में, प्लांट्स में जो है कुछ टूटे फूटे अंग होते हैं और उनकी जो रिपेयरिंग होती है, और कुछ ऑर्गन्स जो टूट जाते हैं वो उन्हें जो है नए रूप में चेंज हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। प्लेनेरिया एंड हाइड्रा, रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया का मैंने डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से ये होता है प्लेनेरिया ही, ठीक है। और इसको अगर तीन पार्टों में काट दिया जाए तो आगे चल करके इनसे क्या हुआ, यहाँ पर इसका हेड है, ठीक है, तो दूसरी वाली स्टेज में इसका जो है हेड ये रहेगा और ये डेवलप हुआ और ये डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है मिडिल पार्ट है तो इसका आगे हेड बन जाएगा, ठीक है, और ये टिल बन जाएगी। यहाँ पर ये तीसरा बनेगा। ये इस तरीके से जो है प्लेनेरिया या हाइड्रा को कितने भी टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े से नए जीव का
निर्माण हो जाता है। ठीक है। रीजनरेशन इज ए कैरिड आउट बाई स्पेशलाइज्ड सेल विच प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो रीजनरेशन के लिए इसमें एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं। ठीक है ना। चौथा है बडिंग। बडिंग है चौथा। बडिंग इस प्रकार के देखिए ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। इसमें क्या है, ये बडिंग मोस्टली जो पाया जाता है आपका पहले समझ लीजिए हाइड्रा एंड ईस्ट में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जब हाइड्रा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, ये सबको ये हाइड्रा का डायग्राम है ये, ठीक, तो इसके बेस से एक आउटग्रोथ डेवलप होती है। इस आउटग्रोथ को हम बोलते हैं बड। नेक्स्ट स्टेज में ये और डेवलप हो जाएगी ये, ठीक है ना, ये डेवलप हो गई और डेवलप हो जाएगी, इसके टेंटिकल्स निकल आएंगे। अब ये मैच्योर हो जाएगी, ठीक है ना, डेवलप होने के बाद, तो ये इस प्लांट से इस एनिमल से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी ये और एक नए एनिमल का निर्माण करेगी। ठीक है, ये बडिंग हो गया। तो हाइड्रा जब मैच्योर हो जाता है तो इसके बेस वाले पार्ट पे का एक आउटग्रोथ डेवलप होती है जिसको बड बोलते हैं। ये बड जो है मैं फुली डेवलप होने पर प्लांट मतलब अपनी जो पेरेंटल बॉडी है उससे सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होकर के नए ऑर्गेनिक को डेवलप करती है। ठीक है ना, बडिंग। अब इसके बाद चौथा है देखिए स्पोर फॉर्मेशन। चौथी मेथड है इसमें स्पोर फॉर्मेशन। इस मेथड के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो राइजोपस में होता है। किसमें होता है, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। और राइजोपस का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये इसका हाइफा हुआ ये, ठीक है, हाइफा में ये स्पोरेंजिया हैं, ठीक, ये इसके राइजोइड्स हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं ये राइजोइड्स, ये इसका हाइफा है और ये इसका ये माइक्रोस्पोंजिया है, ये सेक्शुअल पार्ट है। इस माइक्रोस्पोंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर डेवलप हो जाते हैं और ये स्पोर डेवलप हो जाते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया जब मैच्योर हो जाती है और स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या हो जाती है, ये फट जाती है और इसके स्पोर्स जो है वातावरण में बाहर निकल जाते हैं और एक फेवरेबल कंडीशन पा करके या जहाँ भी स्थान पर जाते हैं मॉइस्चर वगैरह मिल जाता है, मोस्टली ये ब्रेड पे ग्रो करता है और वहाँ पर जो है स्पोर पहुँच करके नए फिलामेंट का निर्माण या नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं। तो ये स्पोर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना। द राइजोपस कंसिस्ट ऑफ ए फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड हाइपा। जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, विच विल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी ये, यानी रिप्रोडक्शन इन स्पोरेंजिया कंटेनिंग स्पोर्स दैट डेवलप इनटू न्यू राइजोपस। अब इसके बाद है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कह सकते हैं इसको। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उससे नए पौधे के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी भाई उसकी हो गई। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल हुआ ये, और दूसरा हुआ आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा हुआ। आर्टिफिशियल में कटिंग, लेयरिंग, ये सब पड़ा हुआ। नेचुरल में नेचुरली मेथड से हुआ तो रूट्स के द्वारा हुआ। तो रूट्स के द्वारा जो हुआ तो उसमें जो है ही रूट्स के द्वारा होता है स्वीट पोटैटो में, इसमें दहेलिया स्वीट पोटैटो, एंड द एडवेंटियर रूट्स बिकम थिक
उसमें एडवांटेज होती हैं जो थिक हो जाती हैं और फूड स्टोर होने का क्या होती है स्वेलअप हो जाती हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा आपका स्वीट पोटैटो। कौन सा होगा? स्वीट पोटैटो। शकरकंद बोलते हैं, ये रूट के द्वारा हो गया। अब स्टेम के द्वारा होगा वो पोटैटो में होगा, पोटैटो। तीसरा लीफ के द्वारा ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम, ठीक है। ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जाम्पल हैं। रूट के द्वारा स्वीट पोटैटो में एडवेंटियर रूट्स होती हैं जिनमें फूड स्टोर होने के कारण ये स्वेलअप हो जाती हैं और स्वीट पोटैटो का फॉर्मेशन करती हैं। स्टेम आपने आलू देखा होगा, पोटैटो ये आलू का स्ट्रक्चर होता है, ये इसमें आइल होती हैं। इनको पीसेस में काट करके जब हम फेवरेबल कंडीशन में सॉइल के अंदर रख देते हैं तो कुछ समय बाद इससे नए प्लांट्स का डेवलप हो जाता है और वहाँ पर पोटैटो डेवलप होते हैं। तो स्टेम हो गया। लीफ ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम नामक प्लांट की लीफ जब मैच्योर हो जाती है तो इसके एपिकल नॉच पर, ये इसका एपिकल पार्ट होगा, ये यहाँ पर ये, ठीक है, एडवेंटियर रूट्स निकलती हैं या न्यू बर्ड्स के रूप में एक लीफ निकलती है और ये यहाँ से जो है नीचे गिर करके जब मैच्योर हो जाती हैं तो सॉइल में गिरती हैं यहाँ पर और नए प्लांट का निर्माण कर देती हैं लीफ के द्वारा। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया बाय लीव्स। अब देखिए एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो एक तो ये मेथड सस्ती होती है और दूसरा इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो कैरेक्टर का वेरिएशन डेवलप नहीं होता और समय भी कम लगता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि इन एसेसर रिपोर्टेशन के द्वारा जो या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें वेरिएशंस नहीं होती, तो जेनेटिव वेरिएशंस नहीं होंगी तो आसानी से ये एडेप्ट भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो हमारा ये है ये इस चैप्टर में एसेसर रिप्रोडक्शन की मेथड्स हो गई। अगले वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।